जय हिंद दोस्तों, उज्जवल परिवार फिर हाजिर हुए आप लोगों के बीच में अपनी क्लास लेकर के और शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का जो क्लास आपके बीच आज ऑन 16 मई 2022 में। आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। भाई गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, थोड़ा सा बचाव करें मैं अपना, लेकिन गर्मी के साथ एक चीज जरूर ध्यान रखें, गर्मी हो सर्दी हो कुछ भी हो, बट पढ़ाई बंद नहीं करना भाई। चलिए लेते हैं आज की क्लास का पहला ही क्वेश्चन है भाई आप लोगों का। क्लास का पहला क्वेश्चन जो कि बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के बीच में, क्वेश्चन नंबर 1 भाई। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, शांति से एक साथ रहने के लिए, किससे भाई? शांति से एक साथ रहने के लिए, एक साथ रहने के लिए कौन सा दिवस कह सकते हो रहने का, शांति से एक साथ रहने के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? पहला क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। देखो, शांति से एक साथ रहने के लिए मतलब ये कि शांति से किस प्रकार से एक साथ रहेंगे, वो उसके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए एक दिवस मनाया गया। कल हमने बात करी थी परिवार दिवस की। कल हमने किसकी बात करी थी? परिवार दिवस की। समाज की सबसे छोटी जो इकाई है वो कौन सी? आपकी परिवार है। उसी तरीके से हम कह सकते हैं शांति के लिए एक अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? आज ही मनाया जा रहा है, 16 मई 2022 का। कब मनाया जा रहा है? आज मनाया जा रहा है। 16 मई 2022 को आपका ये दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र और दुनिया के विभिन्न हिस्सों में किस किस को कौन कौन मनाते हैं? यूएनओ और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में इस दिवस को मनाया जाता है। कब? 16 मई को मनाया जाता है। ध्यान रखेंगे, शांति से जिंदगी जीने के लिए, एक साथ रहने के लिए। इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस। इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस भाई। टुगेदर इन पीस, इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस, शांति से रहने के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस आपका मनाया जाता है। कि पूरी दुनिया में अलग अलग संस्कृति के लोग हैं, अलग अलग भाषा के लोग हैं, अलग अलग जगह पर रहते हैं, लेकिन सब लोग शांति के साथ रहें, इस बारे में जागरूकता करने के लिए आपका ये दिवस मनाया जाता है। शानदार दिवस है भाई, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र ने, यूएनओ ने, अगर हम बात करते हैं यूएनओ ने कब? 2001 से और 2010 के दशक के बीच में बच्चों के लिए शांति और अहिंसा। अच्छा क्वेश्चन है भाई, बच्चों के लिए शांति और अहिंसा, शांति और अहिंसा की संस्कृति के लिए अंतरराष्ट्रीय दशक। बच्चों के लिए शांति और अहिंसा का अंतरराष्ट्रीय दशक आपसे पूछे, अंतरराष्ट्रीय दशक पूछे कब से कब मनाया गया आपका, तो 2001 से लेकर के 2010 तक। डे पूछे तो आपका 16 मई, और यूएनओ इसको मनाता है। ध्यान रखेंगे, आने वाली पीढ़ियों को युद्ध से बचाना उद्देश्य है इसका। उद्देश्य से लिख सकते हैं आप, आने वाली पीढ़ियों को युद्ध से बचाना। जैसे कि अब युद्ध हो रहा है आपका यूक्रेन के साथ, किसका हो रहा है? आपका रूस का जो वार हो रहा है। इस तरीके के वार, इस तरीके की घटनाएं, वर्ल्ड वार फर्स्ट, वर्ल्ड वार सेकंड, फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 से आपका जो हुआ था, सेकंड वर्ल्ड वार आपका जो 1939 से चला था, इस प्रकार की घटनाओं को, इस प्रकार के युद्धों को रोकने के लिए यह दिवस आप लोगों का मनाया जाता है। इसके लिए अंतरराष्ट्रीय वर्ष की बात मैंने आप लोगों को बता दी है। 1997 में भाई आपका संयुक्त राष्ट्र ने 2000 को शांति की संस्कृति के लिए अंतरराष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाने को प्रस्ताव रखा था। किसको भी? 2000 को अंतरराष्ट्रीय शांति का वर्ष, शांति की संस्कृति के लिए कह सकते हो आप, शांति की संस्कृति के लिए अंतरराष्ट्रीय वर्ष आपका कब मनाया गया? तो ये यूएनओ ने प्रस्ताव कब रखा था अपना? 1997 में। और किस वर्ष की बात करी इन्होंने? 2000 की बात करी है। दशक पूछे आपका 2001 से 2010, वर्ष पूछे आपका 2000, प्रस्ताव पूछे आपका 1997, यूएनओ के बीच में ये रखा गया। दिन की अगर हम बात करते हैं तो 16 मई, इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग आपका टुगेदर इन पीस के रूप में इसको मनाया जाता है, जो कि आपका शानदार क्वेश्चन यहां पर बन चुका है। ठीक है, 1999 की अगर हम बात करते हैं
तो एक प्रस्ताव अपनाया था, डिक्लेरेशन एंड प्रोग्राम ऑफ एक्शन ऑन ए कल्चर ऑफ पीस। देखिए 1999 में भी आपका शांति को लेकर के एक प्रस्ताव अपनाया गया, डिक्लेरेशन एंड प्रोग्राम ऑफ एक्शन ऑन ए कल्चर ऑफ पीस। यह आपका डिक्लेरेशन एंड ऑन प्रोग्राम ऑफ एक्शन कल्चर ऑफ ए पीस के नाम से इन्होंने डिक्लेरेशन एंड प्रोग्राम ऑफ एक्शन ऑन ए कल्चर एंड प्रोग्राम, ये आपका कब है 1999 के अंदर ये इस प्रस्ताव को भी अपनाया था। किसने भाई? आपके यूएनओ ने। ठीक है, कह सकते हैं विश्व में शांति के लिए आपका ये प्रस्ताव अपनाया गया। साथ ही हम यहाँ पर इंटरनेशनल डे की बात करते हैं जो शांति के लिए, तो अंतरराष्ट्रीय शांति के लिए दिवस आपका 16 मई में। शानदार क्वेश्चन है, युद्धों को टालने के लिए, संस्कृति अलग अलग संस्कृति को लोगों को एक साथ रखने के लिए, आने वाली पीढ़ियों को सिक्योर करने के लिए ये आपका दिवस मनाया गया। आज के दिन ये आपका दिवस मनाया गया। शानदार क्वेश्चन था, आप लोगों के बीच में एक बार रफ कर रहा हूं, उसके बाद आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 2 जो कि आपका चर्चा में हुई, बहुत शानदार क्वेश्चन रहेगा ये भी आपका। क्वेश्चन नंबर 2 चर्चा में क्या रहा है जिसके ऊपर हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। चलिए भाई एक और आप लोगों के बीच में आज घोषणा करते हैं। अब बहुत जल्द आप लोगों के बीच में हरियाणा जीके का करंट का बीच में 2 या 3 दिन या 4 दिन हो सकता है, और रेगुलर भी आप लोगों के बीच में क्लास आ सकती है। उज्जवल परिवार की तरफ से आप लोगों के बीच में एक ये क्लास भी रहने वाली है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि आपका चर्चा में है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका थॉमस कप। क्वेश्चन नंबर 2 थॉमस कप चर्चा में है। शानदार क्वेश्चन है, थॉमस कप चर्चा में है। थॉमस कप चर्चा में है क्यों भाई? सबसे पहली बात करते हैं कि थॉमस कप चर्चा में इसलिए कि देश का पहली बार तिरंगा इस कप के लिए लहराया है। पहली बार राष्ट्रीय गान आपका गाया गया है इस थॉमस कप में। पहली बार देश ने थॉमस कप जीता है। पहली बार भारत ने इस कप को जीता है भाई, कप को जीता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, ओके। दूसरी बात करते हैं इस कप का संबंध किससे है, तो बैडमिंटन से इस कप का संबंध है, ये भी आप लोगों के बीच में। और भारत ने पहली बार जीता, किसको हरा करके जीता भाई? आपका ये इंडोनेशिया को हरा कर ये कप जीता है। शानदार क्वेश्चन है भैया आपका, इंडोनेशिया को हरा करके। और इंडोनेशिया जैसा जो देश जिसने लगातार 14 बार, कह सकते हो आप, लगातार तो नहीं कहेंगे बट 14 बार इस कप पर कब्जा किया, इस कप को जीता है भाई। ठीक है, उस देश को हरा करके जिसने 14 बार ये कप जीता हो। और पहली बार ऐसा हुआ आपका भाई। देखिए थॉमस कप चर्चा में है तो पहली बात तो ये किस खेल से संबंध है। थॉमस कप की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, बैडमिंटन से संबंधित है। 14 बार जीतने वाला जो इंडोनेशिया देश था उसको हरा करके। आपसे पूछे उपविजेता कौन है, उपविजेता की अगर हम बात करते हैं तो आपके कौन है? इंडोनेशिया। तो विजेता कौन है ये आपको पता लग गया, भारत विजेता इस कप के हैं। ये बड़ा ही शानदार क्वेश्चन आपका बनता भाई। कब है भाई आपका? 15 मई को। कब है? 15 मई 2022 को ये कप जीता। ध्यान रखेंगे, इंडोनेशिया से इस कप को जीता। ठीक है, ओके। बैडमिंटन की अगर हम बात करते हैं, देखिए पहली बार हो रहा है ये आपका। इस थॉमस कप का प्रारंभ कब किया गया था? 1949 में भाई। 1949 में इस कप का आरंभ हुआ था। ठीक है, 1949 में इस कप का आरंभ हुआ था। इस खेल से संबंधित कौन कौन से आपके? लक्ष्य सेन भाई, लक्ष्य सेन, ध्यान रखेंगे। बैडमिंटन से संबंधित जो प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। दूसरे आपके कौन बन जाएंगे भाई? लक्ष्य सेन के अलावा ये आपका किदाम्बी श्रीकांत है भाई। आप ये श्रीकांत ये भी आपके बैडमिंटन से संबंधित है। साथ में आविक जो आपके हैं, ये 3-4 खिलाड़ी हैं, इनको ध्यान रखेंगे। सीधा पूछेगा कि लक्ष्य सेन, और लक्ष्य सेन का क्वेश्चन बहुत पहले भी एक बार आया था भाई, जिसने एक और टूर्नामेंट जीता था। लक्ष्य सेन जिसमें कम आयु के थे, उस क्वेश्चन का भी आप लोग ध्यान रखेंगे। बैडमिंटन के पूछे आप लोगों से तो ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। थॉमस कप पर पहली बार आपका कब्जा किया गया 15 मई को, और देश ने ये कप जीता। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, एक बार मैं रफ कर रहा हूँ, इसके बाद आगे बढ़ते हैं जो कि आपका चर्चा का विषय है। क्वेश्चन नंबर 3, ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है। थॉमस कप की बात करते हैं, 1949 में इसका आरंभ किया गया। इससे पहले कि 1949 की अगर मैं बात करूं तो ध्यान रखिएगा 1949
आपका 1949 को अगर हम लेते हैं तो बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है भैया आपका। पहला क्वेश्चन तो पॉलिटी का बनता है 26 नवंबर 1949 को आपका संविधान 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में बनकर के तैयार हुआ और लागू हुआ। इस दिन कितने एक्ट आपके लागू हुए? एक्टों की अगर मैं बात करूं तो 16 एक्ट इस दिन लागू हो गए। कितने एक्ट लागू हुए हैं आपके? 16 एक्ट लागू हुए पहले का। दूसरी बात करते हैं, इसी दिन 14 सितंबर 1949 को हिंदी को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया 1949 में, ध्यान रखेंगे। साथ ही हम बात करते हैं कि फाइनल रीडिंग आपकी थर्ड रीडिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की आपकी नवंबर 1949 के अंदर की गई। कहां पर की गई? तो संविधान सभा में भाई। कहां पर किया गया है? संविधान सभा में। और संविधान सभा की अगर हम बात करते हैं तो संविधान सभा बनाई किसने थी? तो ध्यान रखेंगे कैबिनेट मिशन ने भाई। कैबिनेट मिशन द्वारा संविधान सभा बनाई गई। देखिए ठीक है, हिस्ट्री का भी क्वेश्चन है आपका, पॉलिटी का भी क्वेश्चन है। तो कैबिनेट मिशन के अंदर कितने लोग थे? ये बड़ा शानदार क्वेश्चन है। कैबिनेट मिशन कब भारत आया? 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया। 23 मार्च को आपका 23 मार्च 1946 को ये दिल्ली पहुंचा। किसने भेजा था आपको इस कैबिनेट मिशन को? क्लेमेंट एटली के द्वारा इसे भेजा गया था। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। कैबिनेट मिशन को क्लेमेंट एटली ने भेजा। क्लेमेंट एटली के द्वारा भेजे गए कैबिनेट मिशन का जो यहां पर आकर के 2 ही काम थे, ये आप लोग जानते हैं। एक तो क्या? संविधान सभा का निर्माण कराना, दूसरा अंतरिम संसद का या सरकार का निर्माण कराना। ये 2 काम थे। कैबिनेट मिशन के अंदर लोग कितने आए थे ये ध्यान रखेंगे। 49 के ऊपर बात हो रही है हमारी। PAS ये भारत की आजादी का पास था, तो 3 लोग थे। इसके अध्यक्ष होते आपके पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, साथ में बात करते हैं स्टैफर्ड क्रिप्स। ये वही स्टैफर्ड क्रिप्स है जो क्रिप्स मिशन जिन्होंने भेजा था भारत। क्रिप्स मिशन किसने भेजा था भारत? तो विंस्टन चर्चिल जो आपके थे, विंस्टन चर्चिल ने क्रिप्स मिशन भारत भेजा था। शानदार क्वेश्चन यहां पर आप लोगों का। एक क्वेश्चन मेरा बनता है यहां पर, क्लेमेंट एटली का संबंध किस पार्टी से था? और यहां पर करंट का एक क्वेश्चन, जब ये बात चली रही है, भारत के किस व्यक्ति की, मूल रूप से जो भारत के कौन व्यक्ति हैं जो कि ब्रिटेन के अभी प्रधानमंत्री बनने की चर्चा में, क्योंकि बोरिस जॉनसन जो है जिनके ऊपर अभी इस्तीफे की दबाव बन रहा है, तो उसको लेकर के भी यहां पर आपका चर्चा में कि कौन भारतीय मूल के किस व्यक्ति को पीएम बनने की संभावना के तौर पर देखा जा रहा है। ध्यान रखेंगे किसका पीएम? तो ब्रिटेन का पीएम भाई। कहां का? ब्रिटेन का पीएम। जो लोग हम पर कभी राज कर गया, आज हम उन पर राज करने के लिए तैयार खड़े हैं। शानदार क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे भाई। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एक बार रफ कर रहा हूं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपका भाई। चलिए भाई, यहां पर एक बात आती है आपकी। आज 16 मई है, एक विशेष, बड़ा ही विशेष दिन है भाई। 16 मई को बहुत बड़ा विशेष दिन है। क्वेश्चन नंबर 3, बैसाख पूर्णिमा। ध्यान रखेंगे, बैसाख पूर्णिमा को क्या हुआ था? सबसे पहले तो बात यह है, क्वेश्चन नंबर 3, बैसाख पूर्णिमा कब मनाया जाता है? कब मनाया गया? तो मनाया गया भाई। कब मनाया गया? ध्यान रखेंगे, बैसाख पूर्णिमा। तो बैसाख पूर्णिमा की अगर हम बात करते हैं तो आज 16 मई को बैसाख पूर्णिमा मनाया गया। इस दिन क्या हुआ था भाई? जो बौद्ध धर्म के संस्थापक आपके कौन थे? महात्मा बुद्ध भाई। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन आपके? महात्मा बुद्ध के नाम से जिनको जाना जाता है। ये अगर मैं जाति की बात करूं तो राजपूत जाति से थे। वंश बताएंगे मुझे। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि राजपूत जाति के थे, वंश क्या था महात्मा बुद्ध का? तो ध्यान रखेंगे, बैसाख पूर्णिमा के दिन 3 काम हुए थे भाई इसके, इनके क्या? जन्म की अगर हम बात करें तो जन्म भी इसी दिन हुआ था। मृत्यु की अगर हम बात करें तो मृत्यु या निधन भी इन्हीं दिन हुआ था। ठीक है, साथ ही हम यहां पर बात करते हैं किसकी? ज्ञान की प्राप्ति की अगर हम बात करते हैं तो ये भी यहीं पर हुआ था। ज्ञान की प्राप्ति भी यहीं पर इसी दिन आपके बैसाख पूर्णिमा के दिन हुई थी, जब एक नदी के किनारे बैठे थे। ध्यान रखेंगे भाई, ठीक है, इसी दिन। यहां पर एक बड़ा शानदार क्वेश्चन आता है। देखिए, जब ये अपनी माता के गर्भ में थी तो आकाशवाणी हुई थी, और आकाशवाणी क्या हुई थी? बताया गया था कि आपके गर्भ से एक ऐसे पुत्र की उत्पत्ति होने वाली है जो पूरे विश्व में ज्ञान का प्रकाश डालेगा या ज्ञान बखेरेगा। ठीक है, जो एक साधु संत के तौर पर लोगों के बीच में फेमस होगा, जो भगवान की आराधना कराने वाला होगा। जब ये बात थी तो राजा का लड़का था, उसे ऐश और आराम की जिंदगी दी गई और उन्हें कभी घर से निकलने नहीं दिया, उन्हें दुखों के दर्शन नहीं होने दिए। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, एक दिन महल से बाहर निकल गए,
एक दिन मौका लग गया और महल से बाहर निकल गए, और बाहर निकले तो उनके जीवन पर चार घटनाओं ने, जीवन पर कितनी घटनाओं ने प्रभाव डाला, कितनी घटनाओं ने प्रभाव डाला, तो चार घटनाओं ने प्रभाव डाला। यहां से बड़ा शानदार क्वेश्चन बनता है आप लोगों का, जीवन की चारों घटनाओं को कर्म से। तो पहले क्या देखा उन्होंने, देखिए चारों घटनाओं का जिक्र करता हूं। बीमार व्यक्ति उन्होंने देखा भाई, बीमार व्यक्ति देखा, ठीक है। साथ में बूढ़ी हालत में, जर्जर हालत में बूढ़ा, जर्जर हालत में बूढ़ा व्यक्ति देखा, ध्यान रखिएगा। तीसरा क्या देखा उन्होंने, बीमार व्यक्ति, फिर जर्जर हालत में बूढ़ा व्यक्ति जिसकी कमर झुकी हुई है। तीसरा देखा उन्होंने आपका क्या, शव यात्रा भाई, शव यात्रा। और चौथा क्या देखा उन्होंने, चौथा देखा कि एक साधु संत फकीर है, मस्ती के अंदर भगवान के भजन करते आ रहे हैं, तो एक साधु को देखा भजन करते हुए। इन चारों चीजों ने, इन चारों घटनाओं को, पहले तो यह आता क्वेश्चन कि चारों घटनाओं को क्रम से लगाइए, उसके बाद पूछा जाता है आप लोगों से इन किन घटनाओं ने महात्मा बुद्ध के जीवन पर प्रभाव डाला। इन चारों घटनाओं से प्रभावित होकर के वो बड़े असमंजस की स्थिति में हो गए, और जब वो महल में पहुंचे तो रात को वो अपने सारथी और घोड़े, कंथक को लेकर के, चंदक और कंथक शायद में भी यही थे, इन लोगों को, इनको लेकर के, घोड़े और सारथी को लेकर के, रथ और सारथी को लेकर के ये निकल गए, अपने पुत्र और पत्नी को छोड़ करके चले गए। उनका बैसाख पूर्णिमा के दिन, तो बैसाख पूर्णिमा का बड़ा महत्व है, बहुत महात्मा बुद्ध से संबंधित है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन मैंने सिर्फ एक छोड़ा है यहाँ पर, एक तो ये इन घटनाक्रमों को आप क्रम से लगाइए, जरूर बताएंगे कमेंट्स करके, और दूसरा ये भाई महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंध रखते थे, ध्यान रखेंगे। यहाँ एक क्वेश्चन और ऐसा से का पूछा गया था कि महात्मा बुद्ध ने कसाय वस्त्र किस नदी के किनारे धारण किए। जब वो घोड़ा छंदक और वो जो आपके छंदक, सारथी छंदक और घोड़ा दोनों को छोड़ करके वापस भेजा, तो उस नदी पर, किस नदी पर इन्होंने कसाय यानी कि आपके जो भगवा वस्त्र हैं, भगवा वस्त्र कब धारण किए, ये शानदार क्वेश्चन आप लोगों के बीच में बनता है। तो मुझे बताएंगे आप लोग कि कसाय वस्त्र कब धारण किए महात्मा बुद्ध ने, ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों का है भाई। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 आज का। तो बैसाख पूर्णिमा का दिन भी आज ही आपका भाई, ठीक है, आज ही मनाया गया है। तीनों घटनाएं आपकी यहीं पर हुई। ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुई है, बोधि वृक्ष के नीचे, बोध गया के अंदर ज्ञान की प्राप्ति हुई है। और एक बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन यहाँ पे छूट जाता भाई आपका, लेटी हुई मुद्रा में, लेटी हुई मुद्रा में किसकी मूर्ति बनाई गई है, तो आपका महात्मा बुद्ध की बनाई गई है, ध्यान रखेंगे। मूर्तियों की बात करें, ध्यान रखें भाई, मूर्तियों की अगर हम बात करते हैं तो मूर्तियों को बड़े ध्यान से सुनेंगे भाई, ये क्वेश्चन आपका 2022 में बनेगा। तो आपका कहां पर भाई, आपका दिल्ली के अंदर, दिल्ली के अंदर ले लो पहले, दिल्ली में किसकी, सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति का कहां पर आपका, इंडिया गेट पर अनावरण किया, किसके द्वारा, पीएम के द्वारा। लेटी मुद्रा में महात्मा बुद्ध की मूर्ति कहां पर, बोध गया के अंदर में, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति कहां पर, इंडिया गेट। और यहां से जो आपकी अमर ज्योति थी, अमर ज्योति को शिफ्ट कर दिया गया, ज्योति को कहां पर भाई आपका, अमर ज्योति को वार मेमोरियल के अंदर शिफ्ट कर दिया गया। और युद्धों में शहीद हुए सभी जो हमारे भाई हैं, सेनानी हैं, जिन्होंने देश के ऊपर जान न्यौछावर कर दी, उनके सबके नाम कहां पर, वार मेमोरियल के अंदर है। अगली मूर्ति की बात करते हैं, स्टेचू ऑफ पीस आपका, स्टेचू ऑफ पीस कहां पर है आपका, तो ये पाली राजस्थान के अंदर है। ये भी क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है भाई, ओके। पुणे में किसकी मूर्ति भाई, तो पुणे के अंदर शिवाजी महाराज की मूर्ति, शिवाजी महाराज की मूर्ति का अनावरण किया गया, ठीक है, ओके। अगली मूर्ति आती है आपकी, स्टेचू ऑफ इक्विलिटी कहां पर है, स्टेचू संत रामानुजाचार्य संत। देखो बात हुई यहां पर क्या भाई आपका, सबसे पहले बात करी हमने लेटी हुई मुद्रा में महात्मा बुद्ध की मूर्ति, लेटी हुई मुद्रा में कहां पर आपका, बोध गया के अंदर भाई। दिल्ली के अंदर सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति है, कहां पर, इंडिया गेट के अंदर अनावरण किया गया स्वतंत्र अपना गणतंत्र दिवस से पहले भी। साथ में हमने बात किया यहां पर भाई आपका, तो जो आपका अमर ज्योति से जो अमर ज्योति भी इसको शिफ्ट कर, अमर ज्योति को शिफ्ट कर दिया कहां पर, वार मेमोरियल के अंदर, ठीक है भाई, ओके। उसके बाद बात करते हैं स्टेचू ऑफ पीस आपका, स्टेचू ऑफ पीस की अगर हम बात करते हैं तो पाली राजस्थान के अंदर भाई, ठीक है, ओके। उसके बाद बात करते हैं पुणे के अंदर, पुणे में किसकी, शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी भाई आपका, छत्रपति शिवाजी जो महाराज हैं, उनकी मूर्ति का अनावरण किया गया, ठीक है, ओके। रामानुजाचार्य, स्टेचू ऑफ इक्विलिटी की अगर हम बात करते हैं तो स्टेचू ऑफ इक्विलिटी आपका कहां पर, ये जीयर अकेडमी भाई आपकी, जीयर अकेडमी कहां पर भाई आपकी,
हैदराबाद जीआर एकेडमी में भाई इनका क्या किया गया, अनावरण किया गया। ये भी शानदार शानदार क्वेश्चन बनता है, ठीक है। ओके, अगला आपका स्टेच्यू ऑफ यूनिटी की अगर हम बात करते हैं, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी आपको पता कहां पर है, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति, देश के पहले गृह मंत्री, देश के पहले उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, और इनका स्टेच्यू ऑफ यूनिटी कहां पर आपका, कौन से द्वीप पर, साधु बेट द्वीप पर आपका ये है। और इसी पर यहां पर आपका हरियाणा भवन बनाया जा रहा है, ध्यान रखेंगे। ये भी आपका शानदार क्वेश्चन यहां पर बनता है भाई। मूर्तियों को लेकर के बिल्कुल सजग और सचेत रहेंगे भाई। भीमराव अंबेडकर की मूर्ति कहां पर बनाई जा रही है, तो 14 अप्रैल को कहां पर भाई, तमिलनाडु के अंदर, तमिलनाडु में घोषणा की गई थी कि चेन्नई के अंदर मूर्ति बनाई जाएगी, किसकी भाई, जो समानता दिवस की घोषणा हुई थी भीमराव अंबेडकर के जन्मदिन पर, और साथ ही यहां पर उनकी मूर्ति का अनावरण करने की भी बात हुई थी। तो यहां पे बात करें नंबर 1 मूर्ति आपके स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल की, स्टेच्यू ऑफ पीस पाली के अंदर है, स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटी की बात हुई यहां पर, स्टेच्यू ऑफ कह सकते हो यहां पर सुभाष चंद्र बोस का स्टेच्यू बनाया गया, साथ में यहां पर एक और आपका कह सकते हैं हम अपना जो महात्मा बुद्ध की लेटी मुद्रा। एक बड़ा शानदार क्वेश्चन यहां पे बन रहा है, दिल्ली के अंदर कहां पर आपका जो ओलंपिक के अंदर प्लेयर मेडल जीत करके लेके आए थे, उनके नाम पर एक गली के अंदर उनकी फोटोएं लगाई जा रही है, मूर्तियां बनाई जा रही है, वो कहां पर है, शानदार क्वेश्चन आप लोगों के बीच में छोड़ दिया है। मेरे प्यारे भाइयों, कुछ हरकत करना दिमाग की, नहीं तो भगवान बोलेगा जैसा दिया था वैसा ही कोरा का कोरा लेकर के आ गए हैं, इसका कुछ यूज किया कि नहीं किया। पढ़ो भाई, पढ़ो जी, लगा के पढ़ो, और ऐसे पढ़ो। वो आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी जिसके अंदर, कौन सी मूवी, मिल्खा सिंह। मूवी में आप लोग सबका अपना अपना नजरिया, कोई कुछ देखता है। तो उसके अंदर जब पाकिस्तान के अंदर मिल्खा सिंह दौड़ने के लिए जाते हैं दोस्तों, तो ध्यान रखना, वहां उनका कोच जावेद खान बोलता है, सरदार जी, मिल्खा सिंह ये आखिरी दौड़ हो सकती है। अहो जी, दौड़ूंगा भी वैसे ही, तो ये आखिरी तैयारी हो सकती है पेपर की, तो पेपर दूंगा भी वैसे ही, लेकिन उसके लिए पढ़ना पड़ेगा भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 भाई आपका बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। किस राज्य, कौन सा राज्य है, सीधा ले लेते हैं। 16 मई को कौन सा राज्य स्थापना दिवस मना रहा है भाई। हिंट देता हूं, सबसे पहले तो ये कि अपनी तरीके की स्थिति जो स्थिति उस राज्य ने ग्रहण करी, पूरे के पूरे आपके 28 के 28 राज्य, 29 थे अभी 28 हो गए, उनमें से किसी भी राज्य ने, उसको छोड़ दे तो 28 ही बचते हैं, 28 राज्यों में से किसी ने भी नहीं करी जो स्थिति किसने करी थी, यानी कि आपका सहयोगी कह सकते हैं। चलिए पहले बात करेंगे, आप समझ भी गए होंगे 16 मई को कौन सा राज्य भाई आपका, तो 16 मई को आपका सिक्किम भाई, कौन सा राज्य आपका, सिक्किम राज्य स्थापना दिवस मना रहा है आपका। कौन सा राज्य है आपका, सिक्किम राज्य स्थापना दिवस भाई, कौन सा राज्य मना रहा है आपका, सिक्किम आपका स्थापना दिवस मना रहा है। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है यहाँ पर, सिक्किम राज्य अपना स्थापना दिवस का मना रहा है, तो 16 मई को सिक्किम राज्य अपना स्थापना दिवस मना रहा है। ध्यान रखेंगे भाई, 16 मई को स्थापना दिवस मनाता है आपका। ओके, 1950 में संधि हुई थी किस किस के बीच में, 1950 में आपका सिक्किम व भारत संघ के अंदर, वह भारत में क्या हुआ था भाई, संधि हुई थी। पहली बार क्या हुई थी, आपकी संधि हुई थी, और इसके बाद सिक्किम को संरक्षित राज्य बनाया गया था। क्या, संरक्षित राज्य का दर्जा दिया गया था। ये बड़ा शानदार क्वेश्चन है, दर्जा दिया गया भाई। अब बात यहां पर आती है कि संरक्षित राज्य का मतलब क्या है। देखिए, राज्य स्वतंत्र है, अपने कहीं कोई भी निर्णय ले सकता, बट सूचना से लेकर के और बाहरी विदेशों से लेकर के, बाहर किसी भी राज्य से, किसी भी देश के साथ संबंध स्थापित करेगा तो भारत से पूछ के करेगा, भारत उसकी रक्षा करेगा। सूचना को लेकर के भी बात यहां पर है, तो वो कौन करेगा, आपका केंद्र करेगा, भारत है। सिर्फ भारत एक मोटे तौर पर अगर हम समझ सकते हैं कि संरक्षित राज्य का दर्जा पाने वाला पहला और अंतिम कौन था आपका, तो सिक्किम ही था भाई। संरक्षित राज्य का दर्जा किसको दिया गया, तो ये आपका सिक्किम ही था भाई, ठीक है। ओके, उसी के साथ हम बात करते हैं 1975 में
सिक्किम पर नांग्याल वंश का शासन था 1900 सिक्किम पर 1975 तक। ये बड़ा शानदार क्वेश्चन है। तो जो संधि हुई थी वो किस वंश के बीच में हुई थी, या कौन यहाँ का राजा था, कौन राजा था, किस वंश का राजा था? तो चलिए देखें, नामग्याल, नाम राज्य की बात करें, वंश की बात करें तो नामग्याल जो वंश था, इस वंश का राज्य था 1975 तक। कब तक भैया आपका? 1975 तक। ठीक है, शानदार क्वेश्चन में आपका ये भी बड़ा ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, भारत संघ में शामिल किया गया था, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन यहां पर आपका बनता भी। भारतीय संसद ने, भारतीय अगर संसद की मैं बात करूं तो सहयोगी राज्य का दर्जा दिया गया इसे, तो वो भी यहां पर बात आ रही है आपकी। चलिए पहले एक बार रिवाइज करते हैं। देखिए 15 मई को आपका सिक्किम क्या मना रहा है? आपका स्वतंत्रता सिक्किम राज्य स्थापना दिवस मना रहा है। 1950 में सिक्किम के और भारत के बीच में संधि हुई थी, जैसे संरक्षित राज्य का दर्जा दिया गया था। इसमें 1975 तक आपका कौन सा? तो नामग्याल जो आपका क्या भाई? नामग्याल, ये मैं है भाई, नामग्याल जो वंश है इसका राज्य रहा है। अब की अगर हम बात करते हैं तो 100% तक यहां पर क्या खेती के अंदर पूरी की पूरी आपकी कह सकते हो तो जैविक खेती की जा रही है। तो जैविक खेती करने वाला 100% राज्य कौन सा? आपका सिक्किम ही है। बड़ा शानदार यहाँ पे क्वेश्चन है। 100% जैविक बनने वाला, 100% जैविक बनने वाला देश का पहला राज्य भाई, पहला राज्य की अगर हम बात करते हैं तो कौन सा आपका? यही है, सिक्किम है। बड़ा अच्छा पॉइंट है कि देश का पहला 100% तक जैविक राज्य कौन सा बना, यानी कि पूरा का पूरा आपका यही है भाई। ठीक है, ओके। साथ ही हम यहाँ पर बात करते हैं किसी भी प्रकार का कीटनाशक दवाओं का यूज नहीं करते, खाली जैविक की खेती खाद करते भाई, खेती का यूज करते। कंचनजंगा यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान है, कौन सा आपका? कंचनजंगा। कौन सा? कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है, राष्ट्रीय उद्यान है। ये भी आप लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे भाई। ठीक है, ओके। जो कि आपका किसके अंदर? कंचनजंगा आपका विश्व धरोहर स्थल में शामिल है, विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। कौन सा आपका? कंचनजंगा। एनपी नेशनल पार्क कौन सा आपका? कंचनजंगा। ये कहां पर भाई आपका? नेशनल पार्क कंचनजंगा आपका सिक्किम के अंदर है। 100% आपका जैविक राज्य है। साथ में हम यहाँ पर बात करें विश्व धरोहर स्थल के अंदर ये शामिल है। ये भी शानदार क्वेश्चन है। यहाँ पे इसकी यहाँ की प्रसिद्ध नदी जो है वो कौन सी? तीस्ता जो नदी है वो क्या है? प्रसिद्ध नदी है। ध्यान रखेंगे, तीस्ता नदी पूछे तो ये कहां की? मुख्य नदी है, प्रमुख नदी है। और ये इसकी सहायक नदियां, सहायक नदी किसकी भाई? तीस्ता नदी की सहायक नदी कौन कौन सी आपकी? लौनक है, साथ में लाचुंग है भाई, लौनक और लाचुंग क्या है? तीस्ता नदी की सहायक नदी है। और बड़ा शानदार क्वेश्चन ये बनता है कि तीस्ता नदी किस नदी की सहायक नदी? इसकी सहायक कौन सी होगी? लोहानक होगी। और लाचुंग जो है इस नदी की सहायक नदी है। तो तीस्ता नदी किसकी सहायक नदी है? बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका भाई ये। ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी की थोड़ा सा जिक्र करते हैं कहां पर भाई आपका? असम के अंदर बाढ़ लाने का काम किसका? ब्रह्मपुत्र का। ब्रह्मपुत्र नदी देश के पैरेलल बह करके, समानांतर बह करके अरुणाचल प्रदेश के नामचा पर्वत से टकरा करके और कहा अरुणाचल प्रदेश से आपकी कहां पर? असम के अंदर आती है। और जो ढलान होने के कारण बहुत भारी मात्रा में अवसाद लेकर के आती है। और जो पानी का क्षेत्र है, पानी जो कैरी करने की कह सकते, पानी ले जाने की क्षमता क्या हो जाती है? कम हो जाती है, जिससे असम के अंदर बाढ़ आती है। ये भी आपका बड़ा शानदार क्वेश्चन यहाँ पर बनता भाई। चलिए ठीक है, अगली बात करते हैं भैया आपका राज्य का दर्जा। ये बड़ा शानदार क्वेश्चन है। तो प्रधानमंत्री ने भारत संघ में शामिल करने की अपील की कब? 1975 में। 1975 में भारत में देखो, पहले इसको संरक्षित राज्य बनाया 1950 में संधि के द्वारा। फिर 1975 में हम क्या कह सकते हैं? इसको भारत संघ में शामिल करने की अपील की थी। इसके बाद भारतीय सेना ने किस पर? गंगटोक पर भाई। जो टोक है, सिक्किम की राजधानी कौन सी है? तो गंगटोक पर इन्होंने क्या किया? नियंत्रण किया, भारतीय सेना ने नियंत्रण किया। और जो आपके चोंग्याल महल के रक्षक या नामग्याल कह सकते हो, चोंग्याल जो महल के रक्षक थे उन्हें निरशस्त्र कर दिया गया, यानी कि उनके शस्त्र छीन लिए भारतीय सेना ने और कब्जा कर लिया गंगटोक के अंदर। चोंग्याल महल पर कब्जा कर लिया, जिस पर ये आपका राजा रहता था। ठीक है, अब यहां पर क्या कराया गया? जनमत कराया गया भाई, जनमत संग्रहण कराया गया। ध्यान रखेंगे,
जनमत संग्रहण, बहुत शानदार क्वेश्चन आप लोगों का कि जनमत संग्रहण में कितने प्रतिशत लोगों ने ये बोला था कि हम भारत संघ के साथ रहेंगे या भारत देश के साथ जुड़ेंगे, तो आपका 97.5 भाई 97.5% लोगों ने ये बोला था कि हम देश के साथ जुड़ेंगे, भारत के साथ ही रहेंगे। जनमत के अंदर ये बहुत सारी बात आपकी निकल करके आई थी। भारतीय संसद ने 35वें संविधान में संशोधन में सिक्किम को सहयोगी राज्य का जो एसोसिएट स्टेट बना दिया। भारतीय संसद ने क्या किया, अपना 35वां संविधान संशोधन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको क्या बना दिया गया भाई, आपका सहयोगी, कह सकते हो आपको, इसको सहयोगी राज्य का दर्जा दिया। 35वें संविधान संशोधन के तहत सहयोगी राज्य का दर्जा दिया गया, योगी राज्य का दर्जा दिया गया। और 36वां संविधान संशोधन के द्वारा, 36वां संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया, यहां पर इसकी सारी शर्तें कैंसिल कर दी गई, वही खत्म कर दी गई और पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक है, बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है आपका। तो 35वें संविधान संशोधन को निरस्त किया गया, पूर्ण राज्य आप लोगों के बीच में बना दिया। यहां पूछा जाता है कि कौन सा राज्य बना आपका, तो ये 35वां संविधान संशोधन को कैंसिल करके सहयोगी राज्य के दर्जे को समाप्त करके 36वां संविधान संशोधन, तो 35वां और 36वां संविधान संशोधन इनडायरेक्ट रूप से बता चुका हूं मैं आप लोगों को कब आया है। तो सिक्किम आपका पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया, सिक्किम अपना स्थापना दिवस मना रहा है, पहली बार संधि कब 1950 में हुई है। ठीक है भाई, ध्यान रखेंगे। साथ ही हमने कंचनजंगा की बात करी, नेशनल पार्क की, 100% जैविक बनने वाला देश का आपका पहला राज्य है, ये भी आप लोग जानते हैं। तिस्ता जो नदी है ये आपके ब्रह्मपुत्र की, कौन सी नदी है, आपकी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, मुख्य नदी, सहायक नदी कह सकते हो आप इसको भाई। चलिए, ये था आपका सिक्किम, सिक्किम की राजधानी आप लोगों को पता है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, सिक्किम के राज्यपाल कौन है, सिक्किम के सीएम साहब कौन है, सिक्किम के अंदर लोकसभा की सीटें कितनी है, सिक्किम के अंदर राज्यसभा की सीटें कितनी है, एक और सबसे कम सीटें कहां की हैं, ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए भाई। सारी चीजें बताना असंभव सा लग रहा है मुझे, नहीं बता पाऊंगा भाई। ठीक है, चलिए, समय इशारा कर रहा है कि नहीं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 5 भाई, अंतरराष्ट्रीय प्रकाश दिवस। क्वेश्चन नंबर 5 आपका अंतरराष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया गया है। लो, हाँ, अंतरराष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया गया। भयंकर गर्मी है भाई, ठीक है, पानी पीते रहना है, चलते रहना है और अपनी क्लास को कंटिन्यू रखना है भाई। ठीक है, चलिए, यहां पर हम बात करें अंतरराष्ट्रीय प्रकाश दिवस की बात कर रहे हैं, तो भाई ये भी आज ही मनाया गया है आपका। अंतरराष्ट्रीय प्रकाश दिवस की अगर हम बात करते हैं तो कब मनाया गया आपका, आज 16 मई को। अंतरराष्ट्रीय प्रकाश दिवस की अगर हम बात करते हैं तो 16 मई को आपका ये मनाया गया। कब मनाया गया भाई, आपका 16 मई को मनाया गया। ठीक है, शानदार क्वेश्चन आपका, 16 मई को मनाया गया है। ये यूनेस्को और कई अंतरराष्ट्रीय संगठनों के द्वारा प्रकाश दिवस को मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट, इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट। भाई दो चीजों की तरफ नहीं जाना, एक तो सुविधा नहीं है मेरे पास, है ना, बिल्कुल, एक तो शक्ल खराब है, दूसरी राइटिंग खराब है, बट बेटा कंटेंट ऐसा दे जाऊंगा, याद करोगे। ठीक है, चलिए भाई, अगली बात करते हैं, कौन मनाता है इसको भाई, यूनेस्को। हर साल, हर वर्ष कौन मनाता है आपका इसको, यूनेस्को और कई अंतरराष्ट्रीय संगठन इस प्रकाश दिवस को मनाते हैं। आमतौर पे हम बात करते हैं तो कौन मनाता है आपका, यूनेस्को मुख्य तौर पे आता है, और इसके साथ बहुत सारे आपके जो संगठन मिलकर के इस दिवस को मनाते हैं, प्रकाश दिवस को मनाते हैं। हुआ क्या था इस दिन भाई, तो लिखेंगे, नोट डाल के लिख लो। बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपका, दोनों तीनों तरह का बनता है। लेजर का पहला सफल ऑपरेशन किसका भाई, आपका लेजर की बात करें तो लेजर का पहला सफल ऑपरेशन हुआ भाई। ऑपरेशन कब हुआ था, 16 मई 1960 को। 16 मई 1960 को लेजर का पहला सफल ऑपरेशन हुआ। 1960 बड़ा ही शानदार वर्ष है भाई आपका ना। 16 मई 1960 को लेजर का पहला ऑपरेशन सफल ऑपरेशन हुआ। इस कारण से इसको लाइट दिवस के रूप में, इसको इंटरनेशनल लाइट दिवस के रूप में मनाते हैं। एक बार मैं थोड़ा सा यहाँ पे बात करूं भाई आपका, तो 1 मई 1960 को कौन सा राज्य स्थापना दिवस मनाता। जब दिवस की बात चल रही है तो एक बार रोक काट ही देते हैं भाई इसका भी, है ना। तो दिवस की बात करें तो 2 राज्य आपके भाई,
दो राज्य, कौन कौन से दो राज्य? देखिए सुनिए मेरी बात। पहला राज्य आपका कौन सा था? देखिए देश आजाद होने के बाद 1956 में जब आपका पहला राज्य भाषा के आधार पर पहला राज्य बनने वाला कौन था? क्षेत्र की बात करते तो 53 के अंदर आपका कौन सा भी? आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश कोई बात में राज्य बनाया गया तो भाषा के आधार पर बनने वाला तो एपी से लेकर के, आंध्र प्रदेश से लेकर के, और आपका जो 14वां राज्य था कौन सा था आपका? बंबई। कौन सा राज्य था आपका? 14 बंबई। भाई किसी दिन पूरे के पूरे बता दूंगा टाइम से, अब फिलहाल इतने देखेंगे। बंबई को भाषा के आधार पर डिवाइड किया गया, पहला भी भाषा के आधार पर, और आपका ये 1420 के अंदर आपका अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हुआ। इसमें बंबई के दो टुकड़े किए गए भाई, दो हिस्सों में बांटा गया। जिस हिस्से में लोग गुजराती भाषा बोलते थे, गुजराती, उसको गुजरात नाम दिया गया। और जो आपका 14वां रहा वो कौन सा? बंबई को काट करके क्या बोला गया? जहां पर लोग मराठा बोलते थे, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र नाम दिया गया। यहाँ पर क्या नाम दिया गया भाई? महाराष्ट्र यहाँ पर नाम दिया गया। तो बंबई की जगह पर कौन होगा आपका? महाराष्ट्र। और गुजरात आपका कौन सा? भारत का 15वां जो स्टेट आपका गुजरात, आपका 1 मई 1960 को। तो दोनों स्टेट मिलकर के अपना क्या बनाते हैं? स्थापना दिवस कब मनाते हैं? 1 मई 1960 को, या 1 मई को दोनों स्टेट अपना मिलकर के स्थापना दिवस मनाते हैं। हम यहाँ पर बात करें किसकी भाई? लेजर की बात करें तो लेजर का पहला ऑपरेशन आपका 16 मई 1960 को हुआ, और इसी वजह से यहाँ पर बनाते हैं भाई। आपको भौतिक विज्ञान थियोडर मेनन द्वारा किया गया था। ये ऑपरेशन किसने किया था? तो भौतिक जो वैज्ञानिक थे, भौतिक वैज्ञानिक कौन आपके? ये थियोडोर मेनन। थियोडोर मेनन भाई कौन आपके? थियोडोर मेनन है, जिन्होंने ये आपका पहला लेजर का ऑपरेशन किया, और इस याद में आप लोग यहां पर कह सकते हो ये आपका बनाया गया भाई। ठीक है, चलिए भाई अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आपका एक बड़ा शानदार क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा भाई, फोटोनिक प्रौद्योगिकी का विश्व अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है। इसमें कितने? 600 अरब यूरो बाजार के अंदर शामिल हुए हैं। ध्यान रखें किसकी बात कर रहा है ये? जैसे अपने जो आपकी गामा, अल्फा, बीटा, गामा किरणें, जो कि आपकी आप कह सकते हो अल्ट्रासाउंड, सिटी स्कैन वगैरह जो होता है, उसका संबंध भी कहीं ना कहीं इन्हीं लेजर से ही रहा है। ये भी शानदार क्वेश्चन आप लोगों के बीच में बन जाएगा भाई। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, जो कि आपका चर्चा में है। कल एक बहुत बड़ी महान विभूति हमारे बीच से निकल करके चली गई है। बस इतना फर्क रह गया है, क्यों भर करे भाई, जान तो जान है, चाहे कहीं की भी हो, कैसा भी हो। एक आपने धोड़े धोड़े होटों वाला एक प्लेयर देखा होगा आपने, है ना? धोड़े से होटों का बड़ा ही सुंदर प्लेयर था, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। अपने देश के, वो खुद के देश के हीरो थे, और कहां के? ऑस्ट्रेलिया के भी। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 6 आपका जो कि चर्चा में है, आपका एंड्रू साइमंड्स चर्चा में है। एंड्रू साइमंड्स चर्चा में है। एंड्रू साइमंड्स चर्चा में है। थोड़े से भाई आपके क्या थे? अग्रेसिव बंदे थे। साथ में बात करूं, चर्चा में है क्यों? क्योंकि आज 16 मई है। कल भाई ये कल शाम को देख रहा था मैं जी न्यूज पे, तो कल इनकी न्यूज दिखाई जा रही थी। कल ये भाई साहब इस दुनिया से विदा हो चुके हैं। और सबसे बड़ी जो बात है भाई, बात ये है कि वो भाई साहब एक कार एक्सीडेंट में मारे गए हैं, और एक बहुत भी बड़ी महान विभूति, और मैं कहूं दुनिया के अंदर एक बहुत ही अच्छे मतलब इंसान, क्योंकि मरने के बाद तो सब अच्छे हो ही जाते हैं, चाहे वो खराब क्यों ना हो। तो दोस्तों फिर भी हम कह सकते हैं कि कार जो एक्सीडेंट है में मारे गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के आपके ये प्लेयर हैं, ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं। अगर पूछे ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी अगर पूछे क्या खेलते हैं भाई ये, तो आप समझ गए होंगे, क्रिकेट खेलते हैं। और भाई एक बात बोलूं आप लोगों को, एक सबसे पहले ट्वीट किया हमारे एक प्लेयर ने, जिनका नाम हरभजन सिंह था, और हरभजन सिंह का इनके साथ हमेशा 36 का आंकड़ा हरभजन सिंह ने सबसे पहले ट्वीट किया था, इनकी आत्मा को शांति देने के लिए। देखिए ग्राउंड के ऊपर जो कुछ होता है वो बाहर नहीं होता, वो एक खेल की भावना से ही होता है। और ये आपके कैसे खिलाड़ी क्रिकेट के? ऑलराउंडर भी, ऑलराउंडर हैं ये आपके। और ऑलराउंडर की बात करें हम यहाँ पर, तो मतलब ये सीधा सा कि ये आपके बॉलिंग भी करते हैं और आपका बैटिंग भी करते हैं। चलिए किसके खिलाड़ी? ऑस्ट्रेलिया के। और ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी की बात करूं उससे पहले, ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया ने 10,000 ऊंटों को मारने का निर्णय दिया था, क्योंकि पानी की कमी के चलते। साथ ही हम यहाँ पर बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया
ऑस्ट्रेलिया, यहाँ तुम्हारे लिए क्वेश्चन है कि अभी महिला विश्व कप के अंदर ऑस्ट्रेलिया की कौन सी पोजीशन थी। महिला जो क्रिकेट विश्व कप था, महिला क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया कौन से नंबर पर था, ये भी शानदार आप लोगों का क्वेश्चन यहाँ पर बनता है। तो ये क्रिकेट के खिलाड़ी थे जिनका क्या यहाँ पर क्या हुआ, इनका मृत्यु हो गई है, कार एक्सीडेंट के दौरान ये मारे गए हैं, ये बड़ी क्षति हुई ऑस्ट्रेलिया के लिए। साथ ही यहाँ पर एक बड़ा शानदार क्वेश्चन एक और याद आ गया मुझे, इससे पहले भी एक ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर मरे थे जिनका नाम क्या था, प्लेयर की मृत्यु हुई थी, शेन वॉर्न साहब, शेन वॉर्न। और ये यही शेन वॉर्न थे जो ये बोलते थे कि मुझे सचिन सपने में दिखाई देता है, तो जो सपने में दिखता था सचिन, उनका नाम लेते थे। और ये भी बड़े शानदार 700 प्लस विकेट थे इनके, कह सकते हैं 700 विकेट थे। ये भी अपने ऑलराउंडर थे, बैटिंग भी करते थे, आमतौर पे ये क्या करते थे, स्पिन गेंदबाजी करते थे। हमारे साथ का भाई, हमने इसको खेलते हुए बड़े करीब से देखा, ठीक है। तो जो तुम्हारी नई जनरेशन है उसने शायद इसको शेन वॉर्न साहब को खेलते हुए नहीं देखा होगा। ये भी आपके में भी शायद हार्ट अटैक से मारे गए थाईलैंड के अंदर थे। कहां पर थे, थाईलैंड में थे। और ये किसकी, हृदय गति रुकने के कारण, भाई हृदय गति रुकने के कारण इनकी मृत्यु हुई थी। ये भी शानदार क्वेश्चन आप लोगों का बीच में बनता है, ठीक है। चलिए, तो एंड्रू शेनमैन को और शेन वॉर्न की आत्मा को भगवान शांति दे, ठीक है। बड़े ही अच्छे प्लेयर थे, बड़ी ही खेल की भावना से ये खेल खेलते थे, और ये आज दुनिया में हमारे बीच में नहीं है, ये भी ध्यान रखेंगे भाई, ठीक है। हमारे भी एक प्लेयर थे जो मिल्खा सिंह, उनका भी देहांत हुआ। साथ ही जब हस्तियों के देहांत की बात कर रहे हैं तो हमारे बप्पी लहरी साहब का संबंध किससे था। बप्पी जो लहरी हैं, बप्पी लहड़ी है एक्चुअल, बप्पी लहड़ी का निधन हुआ। इनका भी साथ में किसका, लता मंगेशकर, इनका भी संबंध किससे था भाई, आपका संगीत से था, ये भी ध्यान रखेंगे। साथ में लता मंगेशकर का निधन हुआ, सवर सम्राज्ञी के नाम से जिनको जाना जाता था। यहाँ एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन आप लोगों का बनेगा कि लता मंगेशकर संग्रहालय कहां पर, भाई संग्रहालय कहां पर बनाया गया, तो इंदौर के अंदर बनाया गया। इंदौर में क्यों बनाया, तो जन्म इनका कहां पर हुआ था भाई, जन्म इंदौर में हुआ था। और ये इसलिए याद आ गई मेरे को लता जी, एक तो हस्ती होगी, दूसरी क्रिकेटरों से बहुत ज्यादा प्रेम करती थी। सबसे फेवरेट क्रिकेट कौन था इनका, सचिन तेंदुलकर इनका फेवरेट क्रिकेटर था भाई, ठीक है। दूसरा एक ये आपका जो नाटक आता है जिसमें दया नाम का एक किरदार निभाता है, दया नाम से, जो अजय देवगन की मूवी में भी आपने देखा होगा, ठीक है। तो जो दया है, बोला दरवाजा तोड़ दिया, तो वो वाला दया से भी इनके संबंध थे लता मंगेशकर के, ठीक है। संग्रहालय की बात करें तो आपका इंदौर के अंदर, और इंदौर की अगर हम बात करें तो देश का लगातार 4 बार या 3 बार स्वच्छ शहर रहने वाला आपका कौन सा है, इंदौर है। इंदौर कहां पर आपका, ये एमपी के अंदर। एमपी की राजधानी क्या आपको पता है, भुवनेश्वर भाई, भुवनेश्वर क्या है, एमपी की राजधानी है। देश का पहला स्मार्ट शहर भी आपका कौन सा, भुवनेश्वर। 100 स्मार्ट शहर बनने वाले, तो शिलोंग आपका क्या रहेगा, 100वां स्मार्ट शहर रहने वाला है। चलिए, ओके। उसके बाद बात करते हैं इनके नाम पर पुरस्कार, लता जी के नाम पर पुरस्कार भी आपका एमपी सरकार ने रखा है। लता एकेडमी की भी बात करें, संग्रहालय, एकेडमी और पुरस्कार तीनों के तीनों चीज कहां पर भी आपकी, ये भारत रत्न प्राप्त करता भी थी। 3-4 जो देश थे उन्होंने इनको क्या दे रखी थी, अपनी नागरिकता भी प्रदान कर रखी थी। सौर साम्राज्य, ऐसा कोई दिन नहीं होता है जिस दिन हम लता जी के गाने नहीं सुनते। अगर लता जी का गाना नहीं सुनेंगे तो क्या होगा, दिन उदय नहीं होगा। चलिए भाई, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, बड़ी हस्तियां भाई देखो आए हैं, उन सबको जाना है इस दुनिया से, लेकिन वो किसी ने बोला ना, तू आया था जग रोया, तू आया तू रोया जग हंसा, कुछ ऐसी करनी करके जा कि तू हंसे जग रोए। यानी कि जब एक बच्चा पैदा होता है तो क्या होता है, घर में खुशी मनाई जाती है। हमारी जो दादी ताई जो थी वो थाली फोड़ देती है, बजा के थाली को कुछ ऊपर निकाल देती है, खुशी की मारी खुश होती है। लेकिन वो बच्चा जब आता तो रोता है, आते दुनिया के अंदर सबसे पहले। इसलिए बोला गया जब तू आया तो जग हंसा तू रोया, लेकिन जब तू जा रहा है तो तू हंसता जा, कुछ ऐसे काम करके जाए कि पूरी जग रोए, पूरी दुनिया रोए। जैसे कि आपकी हमने देखा था, जैसे जयललिता जो मैडम थी, जिन्हें अम्मा के नाम से जाना जाता था, जिनका सबसे ज्यादा कार्यकाल नंबर रहा था जयललिता का, जो कि आपकी एक्ट्रेस भी थी और वो आपकी सीएम भी थी। कहां की सीएम थी, जिन्होंने 5 रुपए में भरपेट खाना खिलाने की बात सबसे पहले देश के अंदर गरीबों को खाना खिलाने की बात किसने करी थी, पूरा स्टेट उनको अम्मा बोलता था। उनका
खुद का परिवार का सगा कोई नहीं था, लेकिन पूरा स्टेट रो रहा था, हॉस्पिटल के किडनी डिजीज की वजह से उनकी मृत्यु हुई थी। तो कुछ इस प्रकार की करनी करके जाओ कि पूरा जग रोए और तुम हंसते हुए निकल जाओ भाई। ठीक है, चलिए भाई अगला आपका भाई क्वेश्चन नंबर 7, ये भी आपका चर्चा के अंदर है। विश्व कृषि पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व कृषि पर्यटन दिवस कब मनाया गया? जो चर्चा में है, विश्व कृषि पर्यटन दिवस कब मनाया गया, जो आपका चर्चा में है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है भैया आपका ये भी। और भाई हंसोगे कि सर आज क्या बात है, पूरे दिवस पे ही फोकस कर रखा है। अरे भाई दिवस पे फोकस नहीं है यार, क्या करूं, आज दिन ही ऐसा है। तो ये भी आपका 16 मई को ही मनाया गया भाई, 16 मई को ही मनाया गया। विश्व कृषि पर्यटन दिवस आपका कब मनाया गया? हर साल मनाया जाता है। वर्ल्ड एग्री टूरिज्म डे। क्या होगा आपका ये? वर्ल्ड एग्री टूरिज्म डे। थोड़ा सा अंग्रेजी में हाथ वीक है भाई, ठीक है, ध्यान रखना। टूरिज्म डे, वर्ल्ड एग्री टूरिज्म डे आपका कब मनाया गया? तो ये आपके बीच में 16 तारीख को मनाया गया। 16 तारीख को बहुत सारे दिवस हो गए, ध्यान रखेंगे भाई, ठीक है, ओके। इस दिन होता क्या है भाई? इस दिन किसान पूरा काम छोड़ करके अपने घर होते हैं, घर रहते हैं किसान क्या करते हैं? घर रहते हैं। और जो टूरिस्ट जो लोग आते हैं उन्हें अपने कर्तव्य दिखा करके क्या करते हैं? उन्हें अपने कर्तव्य दिखा करके क्या करते हैं? जो टूरिस्ट जो लोग हैं, टूरिस्टों को खुश करते हैं, ठीक है। ये क्या होता है? इससे क्या होगा? उनका जो आय है, आय में बढ़ोतरी होगी। नई फसल उपज की बात यहां पर होती है, नई फसल आप लोगों की निकल चुकी होती है, ध्यान रखेंगे भाई, ठीक है, ओके भाई। कृषि पर्यटन निगम ये नृत्यों का आनंद लेते, ताजा कृषि उपज खरीदते हैं। नोट डाल के लिखेंगे, ताजा कृषि उपज इसी दिन खरीदते हैं, ये भी ध्यान रह गया भाई, ठीक है, ओके भाई। आय के रूप में भी हो सकता है इनका। चलिए अगली बात करते हैं भाई आपका 2019 में। देखिए आप लिखेंगे कृषि पर्यटन विकास निगम के सर्वेक्षण ने कृषि, आप लिख सकते हैं इसको एटीडीसी आपका एग्रीकल्चर टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, एग्रीकल्चर टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने एक रिपोर्ट दी है। उस रिपोर्ट के अनुसार क्या है? लगभग 0.6 मिलियन कृषि पर्यटन केंद्रों का दौरा किया। 0.56 मिलियन जो पर्यटक हैं उन्होंने कृषि जो पर्यटन स्थान है उनका दौरा किया है। 2019 में बढ़कर के आपका क्या होगा? 2019 में ये बढ़कर के आपका 0.61 मिलियन हुआ भाई, आपका मिलियन हुआ। और 2020 में बढ़कर के कितना होगा? 0.78 मिलियन। कहां की? कृषि पर्यटन केंद्रों का दौरा किया गया। कृषि पर्यटन केंद्रों के दौरे की बात करते हैं। रिपोर्ट किसने दी? आपका एग्रीकल्चर टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने रिपोर्ट दी है कि हर बार बढ़ रहा। 2019 में 6.01 मिलियन थे आपके, सॉरी 19 में आपके ये पहले कितने थे? 0.56 थे, उसके बाद 2019 में 0.61 हो गए, 20 में कितने हो गए आपके? 0.78 यहाँ पर हो चुकी है भाई। सितंबर महाराष्ट्र में कृषि पर्यटन नीति पारित की गई है। ये भी पूछेगा, महाराष्ट्र देश में कृषि पर्यटन विकास को बढ़ावा देने वाला अग्रणी राज्य पूछे। कृषि विकास को बढ़ावा देने वाला अग्रणी राज्य कौन सा आपका? तो महाराष्ट्र है। और इसने नीति बनाई, कौन सी नीति बनाई? 2020 में कृषि पर्यटन नीति में, 2020 में कृषि पर्यटन नीति भी यहाँ पर बनाई गई। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या बात करी आप लोगों से कि कृषि की बात करी, कृषि पर्यटन की। विश्व कृषि पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? आपका 16 मई को मनाया जाता है। दोस्तों 16 मई को विश्व आपका पर्यटन दिवस की बात करें, कृषि पर्यटन यानी कि जो विश्व के जो पर्यटक हैं वो कृषि पर्यटन स्थलों पर आते हैं। यहाँ पर ये जो लोग अपना नृत्य करके, अपने कर्तव्य दिखा करके उनको लुभाते हैं और अपनी आय का दूसरा इनकम भी, ये सोर्स ऑफ इनकम भी कह सकते हैं। यहाँ पर आपका कृषि एग्रीकल्चर टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने एक रिपोर्ट दी, उसके अनुसार क्या है कि आपका 0.56 मिलियन से बढ़कर के 2019 में 0.61 पर्यटक जिन्होंने कृषि पर्यटन स्थलों का क्या किया? दौरा किया। ये भी शानदार कृषि है।
क्वेश्चन बनता है आपका, कृषि पर्यटन क्षेत्र में अग्रणी राज्य कौन सा रहा आपका, तो ये महाराष्ट्र रहा है। उसने कृषि पर्यटन केंद्र लेकर के एक नीति बनाई कब, 2020 में। महाराष्ट्र में किसकी सरकार है, तो ये आपको पता, बाल ठाकरे के वंशज हैं, जो विधान परिषद के सदस्य हैं, पहले ऐसे सीएम, वर्तमान में ऐसे सीएम जो विधान परिषद के सदस्य हैं, वहां से पहले ऐसे सीएम बने जो विधान परिषद के सदस्य रहे, और साथ में ठाकरे परिवार से पहला व्यक्ति जो इस पद पर पहुंचा, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर हम राजधानी की बात करते हैं, थोड़ी सी महाराष्ट्र की बात हो रही है, तो मुंबई में, मुंबई कहां की राजधानी आपको पता है, किस द्वीप पर, सालसेट द्वीप पर पता आपको, वाणिज्य राजधानी देश की पता आपको, सेबी का मुख्यालय पता आपको, आरबीआई का मुख्यालय, सारे के सारा क्या है, मुंबई है। मुंबई अंग्रेजों का अधीन कब हुई, तो मुंबई आपसे पूछा जाएगा इनमें से कौन सा शहर अंग्रेजों को दान में दिया गया था, दान में, विवाह में, दहेज में दिया गया था, तो मुंबई दिया गया था। पुर्तगालियों ने, कैथलीन जो थी वो राजकुमारी की शादी चार्ल्स द्वितीय से हुई थी, और उन्होंने पुर्तगालियों ने इनको दे दिया था, जिसके बाद पुर्तगाली और अंग्रेजों के संबंध आपस में अच्छे बन गए थे। ये शानदार क्वेश्चन है। फिल्म सिटी है, तो दूसरी फिल्म सिटी कहां पर बनने वाली है आपकी, तो ये भी आपकी नोएडा के अंदर बनने वाली है दूसरी फिल्म सिटी। और हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में फिल्म सिटी आपकी पंचकुला और गुरुग्राम के अंदर बनने वाली है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, फिल्म नगरी कह सकते हो आप, ठीक है भाई। दोनों के दोनों फेमस क्वेश्चन थे आपके। यहाँ पर हमने एग्रीकल्चर डे की बात करी, तो ये भी शानदार क्वेश्चन आप लोगों के बीच में बनता भाई। अगला क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, जो कि आपका चर्चा में भी, ठीक है, ये भी आपका शानदार क्वेश्चन रहेगा। इससे पहले क्वेश्चन और करते हैं, अभी चर्चा में भी आपका क्वेश्चन नंबर 8 में अभी हाल ही में एक आपका दिल्ली के अंदर एक इंटरनेशनल संगठन की बैठक हो रही है, जिसकी मेजबानी भारत कर रहा, तो किस इंटरनेशनल संगठन की बैठक दिल्ली के अंदर हो रही है, ये आपका चर्चा में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करते हैं हम, तो किस इंटरनेशनल संगठन मई 2022 में किस इंटरनेशनल संगठन की बैठक भारत में हो रही है, जो आपका चर्चा में है भाई। किस इंटरनेशनल संगठन की भारत के अंदर बैठक हो रही है, मई 2022 के अंदर बैठक हो रही है इंटरनेशनल संगठन की। यहां पर एक क्वेश्चन बनता है आपका, कौन सा इंटरनेशनल, आपका एक ही है हेडक्वार्टर, किस इंटरनेशनल जो लेवल का हमारा एक ही हेडक्वार्टर है, तो सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर एक ही पूरे देश के अंदर कहां पर आपका, तो ये गुरुग्राम के अंदर। आप इंटरनेशनल हेडक्वार्टर की बात करें तो केवल एक हैवी है ही, और हैवी काम गुरुग्राम हरियाणा के अंदर। किसकी मदद से, फ्रांस के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री मोदी दोनों ने मिलकर इसकी स्थापना करी थी, इसके सोलर अलायंस की। चलिए यहां पर हम बात करते हैं भैया आपका ये क्या है, शंघाई सहयोग संगठन। कौन सा संगठन आपका, शंघाई सहयोग संगठन। शंघाई सहयोग संगठन की अगर हम यहां पर बात करते हैं, तो इसकी यहां पर बैठक हो रही है, शंघाई सहयोग संगठन की जो बैठक हो रही है, ये आपका यहां पर हो रही है भाई एससीओ की बैठक आपकी कब से कब तक, 16 मई से आपकी 19 मई तक, यानी कि आज बैठक हो चुकी है। और इसकी मेजबानी कौन कर रहा है, दिल्ली के अंदर भारत में हो रही है। तो भारत में कहां पर हो रहा है, भारत में दिल्ली के अंदर ये आपकी बैठक हो रही है। ये भी शानदार क्वेश्चन है। शंघाई सहयोग संगठन की अगर हम बात करते हैं, तो ये कैसा संगठन आपका, आतंकवादी रोधी संगठन है, यानी कि ऐसी नीतियां इसके अंदर बनाई जाती हैं जो आतंकवाद को क्या करती है, टेररिज्म को क्या करती हैं, रोकती हैं। ध्यान रखेंगे भाई, आतंकवादी नीतियां, यहां पर एक बैठक होती है आपकी सहयोग संगठन, क्षेत्रीय आतंकवादी रोधी संगठन कह सकते हो आप इसको, तो क्षेत्रीय आतंकवादी रोधी संगठन कह सकते हो आपका RATS शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं आप इसको। तो इसकी बैठक हो रही है। चर्चा क्या रहेगी, तो टेररिज्म को लेकर के चर्चा रहेगी। शंघाई, हम इसकी बात करें, शंघाई सहयोग संगठन जो कि आपका आतंकवादी है, इसके ऊपर यहां पर बात करें। कौन कौन से देश इसके अंदर शामिल है आपका, भारत तो है ही जब मेजबान है, तो भाई आपका साथ में हमारा प्रिय मित्र देश कौन कह सकते हैं, जिसको पाकिस्तान भी इसके अंदर हिस्सा ले रहा है। बड़ी मजाक हो रही है ना, पाकिस्तान जो टेररिज्म फैला रहा है वो भी इसके अंदर बोलता है मैं भी इस संगठन का हिस्सा हूं। ठीक है भाई, चलिए कोई बात नहीं, थोड़ी सी बात करते हैं इसका हेडक्वार्टर कहां पर, शंघाई सहयोग संगठन के हेडक्वार्टर की बात करें तो ये आपका चीन के अंदर, अभी चीन, और चीन में कहां पर भाई, बीजिंग।
बीजिंग राजधानी चीन की क्या है, बीजिंग है। यहाँ पर इसका क्या है, हेडक्वार्टर। बड़ा शानदार क्वेश्चन। स्थापना 1996 में 5 देशों ने मिलकर के इसकी स्थापना करी थी। मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, शंघाई सहयोग संगठन, ध्यान रखना। इसकी मेजबानी 2022 में हम कर रहे हैं और इसका नाम शंघाई सहयोग संगठन कब रखा गया, तो पहले इसका 5 शंघाई के रूप में होती थी। अब 2001 में इसका ये नाम रखा गया। 2001 में शंघाई संगठन, इसका नाम जो रखा गया, कब रखा गया, 2001 में। 2017 में इंडिया और पाकिस्तान, 2017 में इसके अंदर कौन कौन से आपके, 2017 में इंडिया प्लस पाकिस्तान दोनों इसके अंदर शामिल हुए। तो इसकी बैठक की मेजबानी कौन कर रहा है आपका, तो भारत कर रहा है। बैठक हो कहां नहीं है, भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर ये बैठक हो रही है। तो ये शानदार क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर बनता है। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि आपका चर्चा का विषय बना हुआ है। ये भी बड़ा शानदार क्वेश्चन आप लोगों के बीच में रहने वाला है, ठीक है। चलिए भाई एक बार रफ कर रहा हूं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही शानदार क्वेश्चन आप लोगों का। क्वेश्चन नंबर 9 आ रहा है आपका, जो कि अच्छा क्वेश्चन है। 2022 में आपको पेपर के अंदर पूछे जाने की प्रबल संभावना यहाँ पर रहने वाली है। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, जो कि आपका चर्चा में है। ये भी शानदार क्वेश्चन आप लोगों के बीच में आ जाएगा, ठीक है भाई। टेम्पलेट पुरस्कार 2022 टेम्पलेट पुरस्कार किसने जीता, चर्चा में भी आपका। क्वेश्चन नंबर 9 टेम्पलेटन पुरस्कार 2022 चर्चा में है। ये किसने जीता भाई, तो एक भौतिक वैज्ञानिक है, जिन्होंने भौतिकी से संबंधित एक वैज्ञानिक है जिन्होंने टेम्पलेटन पुरस्कार आपका जीता है। टेम्पलेटन पुरस्कार की बात यहां पर हो रही है, जो कि चर्चा में बड़ा ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई आपका, ध्यान रखेंगे। 2022 टेम्पलेटन, इंग्लिश में भी इसको देख सकते हैं आप, कौन सा पुरस्कार है, टेम्पलेटन प्राइज की यहां पर बात हो रही है, ठीक है। चलो किन्होंने जीता भाई आपका ये, तो फ्रैंक विल्जेक द्वारा जीता गया है ये पुरस्कार। और आपको बता दूं पुरस्कार सैद्धांतिक भौतिक वैज्ञानिक है आपके, कौन है, सैद्धांतिक भौतिक वैज्ञानिक हैं, जिन्होंने ये पुरस्कार जीता है। तो सैद्धांतिक भौतिक वैज्ञानिक हैं जिन्होंने ये पुरस्कार जीता है। तो फ्रैंक विल्जेक हैं जिन्होंने ये पुरस्कार जीतने वाले छठे नोबेल पुरस्कार विजेता बन गए। कौन से भाई आपके छठे नोबेल पुरस्कार विजेता बन गए हैं भाई, ये पुरस्कार जीत करके टेम्पलेटन पुरस्कार प्राप्त करने वाले छठे नोबेल विजेता है भाई, छठे नोबेल विजेता है, ये ध्यान रखेंगे। 2004 में, वर्ष 2004 में इन्होंने, देखिए बड़ा शानदार क्वेश्चन में, 2004 में किसके साथ इन्होंने, डेविड पोलिथिजर आपका पोलिथिजर प्लस में डेविड ग्रोस हैं, डेविड ग्रोस प्लस में आपके डेविड ग्रोस के साथ ये खुद थे। तो इन्होंने भौतिकी में भी आपका भौतिकी में नोबेल जीता। आपसे पूछी नोबेल कब जीता था, तो उन्होंने 2004 में डेविड पोलिथिजर के साथ मिलकर के, डेविड ग्रोस के साथ, तीसरे व्यक्ति आपके कौन थे, आपके फ्रैंक विल्जेक द्वारा ये पुरस्कार आपका कौन सा नोबेल पुरस्कार जीता गया था। अब इन्होंने ये पुरस्कार यहां पर दिया गया, इन्होंने अंतःक्रिया सिद्धांत का सिस्टम यहां पर दिया था, तो ये पुरस्कार जीता गया। 2021 में इन्होंने क्या दिया था, इनका जो महत्वपूर्ण प्रकाशन क्या था, 2021 का एक प्रकाशन था इनका महत्वपूर्ण जो चर्चा में था भाई आपका, फंडामेंटल्स 10 की टू रिलेटिव फंडामेंटल्स। देखिए फंडामेंटल्स दैट इज 10 कीज टू रियलिटी फंडामेंटल, ये इनका क्या था, पुरस्कार था भाई, ठीक है। ओके, अब आते थोड़ा सा टेम्पलेटन पुरस्कार की। प्रति वर्ष दिया जाता है, प्रति वर्ष दिया जाने वाला पुरस्कार है भाई, ये भी शानदार क्वेश्चन है। हर वर्ष ये पुरस्कार दिया जाता है, ध्यान रखेंगे। और नोबेल पुरस्कार जीतने के बाद आपके फ्रेंच 5 लोग हो रहे जो नोबेल पुरस्कार विजेता जिन्होंने टेम्पलेटन पुरस्कार जीत रखा है। तो टेम्पलेटन पुरस्कार की बात करते हैं तो हर वर्ष दिया जाता है, और नोट डाल के लिखना, जीवित व्यक्ति को दिया जाता है, जीवित
व्यक्ति को ही दिया जाता है, व्यक्ति को दिया जाता है। ये भी शानदार क्वेश्चन है। ये मेधावी उपलब्धियों के लिए दिया जाता है, ये ध्यान रखेंगे। इसकी स्थापना की अगर हम बात करते हैं तो इसे कब 1972 में, कब आपका इसे 1972 में किसके द्वारा, आपका टेम्पलेटन द्वारा स्थापित और पोषित किया गया था। जॉन टेम्पलेटन, जॉन टेम्पलेटन, इसीलिए उनके नाम पर भाई ये रखा गया, टेम्पलेटन द्वारा स्थापित किया गया। ये भी ध्यान रखेंगे आप लोग, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। टेम्पलेटन पुरस्कार की पहली प्राप्तकर्ता वर्ष, अब देखो टेम्पलेटन पुरस्कार प्राप्त करने वाले आपके छठे, आपके कौन है, छठे आपके बीच में है आपके फ्रैंक विलिंजेक। 2022 का इन्होंने टेम्पलेटन पुरस्कार जीता। भौतिकी साइंस से संबंधित थे ये लोग। इन्होंने नोबेल 2004 में जीता, एच डेविड पुलित्जर के और साथ में डेविड ग्रॉस के साथ मिलकर के इन्होंने ये नोबेल जीता है। प्रतिवर्ष दिया जाने वाला पुरस्कार है। इनकी एक फ्रैंक विलिंजेक की 2001 में फंडामेंटल 10 की टू रियलिटी फंडामेंटल्स, एक इनका क्या था, एक इनके साहित्य आया था, कह सकते हो आप, इनकी बुक कह सकते हो आप लोग, ठीक है। 1972 में इसका जॉन टेम्पलेटन द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। यहां एक लास्ट क्वेश्चन बनता है कि प्रथम बार, पहली बार कब दिया गया, तो 1973 में। ये कब दिया गया आपका, पहली बार 1973 में। किसे दिया गया था, तो मदर टेरेसा, पहली प्राप्तकर्ता, टेम्पलेटन पुरस्कार की पहली प्राप्तकर्ता 1973 में मदर टेरेसा। और कह सकते हैं मदर टेरेसा जो भारत के अंदर थी, जिन्होंने भारत के अंदर बहुत सारे काम किए, तो ये भी मदर टेरेसा एक बड़ा ही अच्छा व्यक्तित्व है, जिन्होंने असहाय बच्चों के लिए मां के रूप में काम किया। और इन्हें भी बहुत सारे पुरस्कार यहाँ पर दिए गए हैं। पहली ऐसी विदेशी महिला थी जिन्हें इतने सारे पुरस्कार दिए गए। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, जो कि आपका चर्चा का विषय बना हुआ है। पूछा जा सकता है आप लोगों से अगला क्वेश्चन भी, ये क्वेश्चन तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है टेम्पलेटन वाला, ध्यान रखेंगे भाई इस क्वेश्चन का। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन आप लोगों के बीच में। ये पहली बार कब दिया गया, स्थापना कब की गई, नोबेल कब जीता इन्होंने, तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों के बीच में बनता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आपका जो चर्चा में रहा भी आपका अगला क्वेश्चन भी आपका क्वेश्चन नंबर 10। चलिए विश्व प्रवासी पक्षी दिवस आपका मनाया गया WMBD आपका चर्चा में रहा भाई पीछे। जिस प्रकार से आपका यहाँ क्वेश्चन था, परिवार दिवस कब मनाया गया आपका, तो 15 मई को परिवार दिवस मनाया गया। अब यहाँ पर एक आ रहा था, एक क्वेश्चन आपका मेरे से छूटा हुआ क्वेश्चन था भाई, ये आपका WMBD विश्व प्रवासी पक्षी दिवस भाई, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है। यानी कि माइग्रेट जो वर्ड है, यानी कि जो बाहर से आने वाले जो पक्षी हैं उनको लेकर के कह सकते हैं, यानी कि बाहर से कोई कहीं से भी बाहर से आकर के, तो आपका विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है, ये भी शानदार क्वेश्चन आप लोगों का। तो ये भाई आपका 14 मई को मनाया गया। कब मनाया गया आपका, ये 14 मई को मनाया गया, ध्यान रखेंगे। और एक और बड़ा अच्छी बात ये है कि शायद इसलिए छूट गया क्योंकि साल में 2 बार मनाया जाता है आपका भाई। साल में कितने बार मनाया जाता है आपका, ये वर्ष में 2 बार मनाया जाता है, 2 बार मनाया जाता है। एक आपका कब, मई, और दूसरा कब आपका अक्टूबर में मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे। मई और अक्टूबर में मनाया जाता है। 2006 में इसको मनाना प्रारंभ किया गया, 2006 में इसे मनाना प्रारंभ किया गया। ये भी शानदार क्वेश्चन है। उद्देश्य क्या, प्रवासी जो पक्षी हैं, प्रवासी पक्षियों के संरक्षण के बारे में जागरूकता पैदा करना या बताना, ये इसका उद्देश्य है। कब मनाया गया आपका, ये तो 10 तारीख को मनाया गया है, ये भी ध्यान रखेंगे। यहाँ पर बस हल्का सा अप्रवासी डे की बात कर सकते हो, जिस प्रकार से पक्षियों का डे, ऐसे ही 9 जनवरी को जब आपके महात्मा गांधी आए, बड़ा क्वेश्चन है ये, आप लोगों के बीच में काफी बार घूमता रहता है, तो ये भी आपका मनाया गया था। ये क्वेश्चन भी आपके बीच में पूछे जाने की संभावना रहती है। चलिए ठीक है दोस्तों, आज की जो क्लास है उज्जवल परिवार आप लोगों के बीच में इसी प्रकार से बेहतरीन क्लास लेकर के आता रहेगा। हमने आज यहाँ पर ज्यादा 16 तारीख को आपके 4-5 डे मनाए गए हैं, जिनके ऊपर हमने थॉमस कप की बात करी, आपके जो क्रिकेट के खिलाड़ी है शेरमान है, एंडरसन साइमन साहब हैं, उनके ऊपर भी बात करी है। साथ ही हमने यहाँ थॉमस कप आपका हो चुका है, साथ ही हमने यहाँ पर अपने क्वेश्चन किसकी, वर्ल्ड विश्व प्रवासी डे के साथ प्रकाश दिवस की बात करी, लेजर डाइट की बात करी हमने, टेम्पलेटन जो आपका टेम्पलेटन जो पुरस्कार उसकी बात करी है हमने यहाँ पर, ठीक है भाई। तो ये बहुत सारी
क्वेश्चन आपके बीच में इंपॉर्टेंट, इसी प्रकार से उज्जवल परिवार आप लोगों के बीच में लेकर के आते रहेंगे। आप अपना प्यार दिखाएं, क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट्स करें, लाइक करें, और मैं रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू प्लीज शेयर जरूर करें, क्योंकि लोग शिक्षा के सत्र को आकलन करते हैं आपकी संख्या देखकर, और जब आपकी संख्या कम होती है तो मैं भी डिमोरल होता हूं। जब मैं पसीना बहा रहा हूं तो इस पसीने की कीमत में तुम इतना तो कर ही सकते हो, उसको एक बार शेयर तो कर ही सकते हो। क्लास को एक बार जरूर शेयर करें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, डू द बेस्ट। हाँ, चलते चलते एक बात और बता रहा हूं आप लोगों को, मैं बहुत जल्द आपके बीच में हरियाणा जीके की करंट की क्लास भी आप लोगों के बीच में आने वाली है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, डू द बेस्ट।